हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ एमसीक्यूज। तो आइए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक टग बोट प्रोजेक्ट was launched under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in 2024. Who inaugurated this initiative? ऑप्शंस है गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गजापति राजू, सर्बानंद सोनोवाल या फिर धर्मेंद्र प्रधान। आप इसे पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो और बाद में अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है सी, सर्बानंद सोनोवाल। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बाय सर्बानंद सोनोवाल। ये एक यूनियन मिनिस्टर है फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये अलाइन करता है विद इंडियाज ग्रीन मैरीटाइम विजन, जो इलेक्ट्रिक टग बोट्स साइड रिड्यूस कार्बन एमिशंस इन पोर्ट्स and part of the Harit Sagar Green Port Guidelines 2023. Additional facts की बात करें तो India aims for net zero emissions by 2070. Second, the Mopin Festival associated with harvest and prosperity is celebrated by tribes of which Indian state? Options Assam, Meghalaya, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। मोपिन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय गालो ट्राइब। इट इज़ लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड गुड हार्वेस्ट और इसे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में। राइस बियर एंड फोक डांसेस आर इंटीग्रल एंड ये प्रमोट करता है कम्युनिटी बॉन्डिंग को। थर्ड, मेहरानगढ़ फोर्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया, इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन बूंदी, जोधपुर, ग्वालियर या उदयपुर। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर राजस्थान में सिचुएटेड है एंड वॉज बिल्ड ऑन ए रॉकी हिल ओवरलुकिंग द सिटी। इसे बनाया गया था बाय राव जोधा इन 1459। ये सिंबल है ऑफ मारवाड़ किंगडम्स पावर का एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड फोर्ट्स इन इंडिया। जो बाकी ऑप्शंस है जैसे बूंदी, ये जाना जाता है तारागढ़ फोर्ट के लिए। ग्वालियर फेमस है ग्वालियर फोर्ट एंड उदयपुर नोन फॉर सिटी पैलेस। फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? ऑप्शन अनुजा चौहान, संध्या मेनन, रविंद्र सिंह या रामचंद्र गुहा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रामचंद्र गुहा। ये क्री-ओन्ड इंडियन हिस्टोरियन है एंड ऑथर है नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव वर्क ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। इस बुक को पब्लिश किया गया है 2007 में। हम बाकी ऑप्शंस को देखें जैसे अनुजा चौहान, ये इंडियन ऑथर है नोन फॉर हर नॉवेल्स जैसे द जुआ फैक्टर एंड दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स। तो ये प्राइमरीली फोकस करते हैं रोमांटिक एंड ह्यूमरस फिक्शन पे। संध्या मेनन ये ऑथर है फॉर हर यंग अडल्ट रोमांस नॉवेल्स लाइक व्हेन डिम्पल मेट ऋषि। और जो रविंद्र सिंह है ये भी इंडिया के ऑथर ही है, फेमस फॉर हिज रोमांटिक नॉवेल्स इंक्लूडिंग आई टू हैड ए लव स्टोरी एंड कैन लव हैपन ट्वाइस। तो इसका जो सही आंसर था वो था डी। ओके, फिफ्थ, हु डिस्कवर्ड द आर्कियोलॉजिकल साइट? का ये था वी.एस. वाकानकर, बी.बी. लाल, के.डी. वाजपेयी या एच.डी. संकालिया? इसका सही ऑप्शन है ए, वी.एस. वाकानकर। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है ज्ञातवास एंड इसे डिस्कवर करा है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर इन 1964। जो कयाथा है ये लोकेटेड है इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द बैंक्स ऑफ द छोटी काली सिंध रिवर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज द टाइप साइट ऑफ चालकोलिथिक, जिसको हम कहते हैं कॉपर एज कल्चर इन द रीजन known as the Kayatha culture, और ये स्पेन करता है अराउंड 2000 से 1800 BCE। और जो यहाँ पे एक्सिबिशन करी गई तो दे रिवील्ड सम सोफिस्टिकेटेड पोइट्री, कॉपर आर्टिफैक्ट्स एंड बीड प्रोडक्शन। और जो डॉक्टर वी.एस. वाकानकर है ही इज़ ऑल्सो क्लेम्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर। और जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ये आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो कायथा कल्चर है ये सबसे अर्लीस्ट फेज है आपका चालकोलिथिक पीरियड का इन सेंट्रल इंडिया के। बाकी ऑप्शंस थे जैसे बी.बी. लाल, ये प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट है बट ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव वर्क ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द रामायण साइट्स। और जो के.डी. वाजपेयी है ये जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए मध्य प्रदेश में और इनका रोल है इन एस्टेब्लिशिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एट सागर यूनिवर्सिटी। और जो एच.डी. संकालिया है ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है who worked extensively on the Chalcolithic cultures of Western India and he was a major figure at Deccan College, Pune. Which of the following rocky planets is the fastest planet in our solar system, traveling through space at about 29 miles, 47 kilometers per second? Options है अर्थ, वेनस, मार्स या मर्क्यूरी।
हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस एट अबाउट 29 माइल्स 47 किलोमीटर पर सेकेंड। जो बाकी ऑप्शन है जैसे अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली नोन सेलेस्टियल बॉडी टू सपोर्ट लाइफ एंड अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। और जो वीनस है ये सेकेंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन and is often called Earth's sister planet due to its similar size and composition. Mars आपका fourth planet है from the sun and is often referred to as red planet due to its reddish appearance and which is caused by iron oxide rust on its surface. Next question. Which country is known as the land of the rising sun? China, South Korea, Thailand या फिर जापान? तो इसका सही आंसर है डी, जापान। जापान आपका लाई करता है ईस्ट ऑफ एशिया वेयर द सन अपीयर्स टू राइज फर्स्ट। द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज ऑप्शंस डेक्कन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, इरानियन प्लेट्यू या फिर मैक्सिकन प्लेट्यू। तो इसका सही आंसर है बी, तिब्बतन प्लेट्यू, और जिसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू। द इक्वेटर passes through which continent? यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है सी, अफ्रीका। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट क्रॉस्ड बाय द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? ऑप्शंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पाक स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट या बेरिंग स्ट्रेट। कि इंडिया और श्रीलंका को कौन सा जो स्ट्रेट है वो सेपरेट करता है? तो इसका सही आंसर है बी, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है विद द गल्फ ऑफ मन्नार। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ऑप्शंस ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ब्रिटिश एंड पोर्टुगीज, ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल, मुगल्स एंड मराठास। इसका सही आंसर है सी, ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में और इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ऑप्शंस है ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ब्रिटिश एंड मराठास, ब्रिटिश एंड कंबाइंड इंडियन रूलर्स, ब्रिटिश एंड सिख्स। तो इसका सही आंसर है सी, ब्रिटिश एंड कंबाइंड इंडियन रूलर्स। और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में and it gave the British control over Bengal, Bihar and Orissa. Who introduced the doctrine of lapse? Lord Cornwallis, Lord Dalhousie, Lord Wellesley या Lord Hastings? इसका सही आंसर है बी, Lord Dalhousie. It allowed the British to annex states without a natural heir. उसके बाद सब्सिडारी अलायंस ये किसने इंट्रोड्यूस करी? ऑप्शंस अगेन डेलहाउसी, कर्जन, वेलेस्ली या कैनिंग। तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड वेलेस्ले, जिसमें इंडियन रूलर्स हैड टू कीप ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर एक्सपेंस। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शंस दादा भाई नारोजी, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट INC सेशन इन बॉम्बे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into force on 15 August 1947, 26 November 1949, 26 January 1950, 2 October 1950। तो इसका सही आंसर है सी, 26 January 1950। The state is celebrated as Republic Day. The Election Commission of India is a political body, advisory body, constitutional body या judicial body? तो इसका आंसर है सी, constitutional body, और इससे मेंशन करा गया इन आर्टिकल 324। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इरप्शन ऑफ कवाची वोल्केनो? ऑप्शंस आइस एंड मीथेन, स्टीम ऐश, लावा एंड डिस्कलर्ड वाटर, ओनली लावा टोम्स, बेसाल्ट कॉलम्स ओनली। तो इसका सही आंसर है बी, स्टीम ऐश, लावा एंड डिस्कलर्ड वाटर। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, अ की ओर ऑफ एल्यूमिनियम? ऑप्शंस गुजरात, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका सही ऑप्शन है बी, उड़ीसा। उड़ीसा आपका काउंट करता है फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज बॉक्साइट रिजर्व। मेजर डिपॉजिट्स है कोरापुट एंड कलहंडी। बॉक्साइट आपका एक G4 है एल्यूमिनियम का,
It is used in aerospace and packaging industries and India's rank among top global producers. और जो आपका ओडिशा है, it also leads in iron ore production. Okay, next, Ansupa Lake, one of the largest freshwater lakes of Odisha, is located near which major river system? Options: Mahanadi, Brahmaputra, Godavari या सुवर्णरेखा. इसका सही आंसर है ए, महानदी. अनसुपा लेक आपका लाई करता है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द महानदी रिवर, जो कि ओडिशा में है. इट इज़ अ नेचुरल ऑक्सबो लेक फॉर्म ड्यू टू रिवर meandering. और अगर इसे थोड़ा और डेप्थ में देखें तो ये है आपके कटक डिस्ट्रिक्ट में. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड हैबिटेट और अनसुपा लेक आपका प्रमोट करता है इको टूरिज्म इन ओडिशा. विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज होम टू द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नोन एज सैडल पीक? ग्रेट निकोबार, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान. इसका सही ऑप्शन है डी, नॉर्थ अंडमान. सैडल पीक आपका हाईएस्ट पॉइंट है इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे एंड जो स्पेशली आपका सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है. इसके रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट्स है, जैसे माउंट थुलियर, ये आपका हाईएस्ट पीक है निकोबार आइलैंड का, लोकेटेड है स्पेसिफिकली इन ग्रेट निकोबार. माउंट हैरियट, ये आपका साउथ अंडमान में है एंड इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक एंड वॉज रिसेंटली रीनेम्ड माउंट मणिपुर बाय द इंडियन गवर्नमेंट. बैरन आइलैंड आपका अंडमान सी पे है. इट इज़ द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया. द मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर is the highest in which of the following vegetation zones? Tropical, subtropical, temperate या alpine? सही आंसर है ए, ट्रॉपिकल. जो आपका ट्रॉपिकल जोन्स होता है, they receive direct sun throughout the year. They show highest annual average temperature globally और वो पाए जाते हैं between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट इंक्लूड्स अमेजोन, कॉन्गो, इंडोनेशिया, इंडिया साउथ बेल्ट. हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, थोड़ा वेजिटेशन डेंस होता है एंड लोकेटेड नियर इक्वेटर. और जो आपका टेम्परेट और अल्पाइन होता है ये थोड़ा कूलर जोन होता है. ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पांडव फॉल्स सिचुएटेड? केन, नर्मदा, चंबल या सिंध? तो इसका सही ऑप्शन है ए, केन. पांडव फॉल्स एक फेमस वाटरफॉल है जो सिचुएटेड है ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द केन रिवर इन द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और ये लोकेटेड है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पन्ना नेशनल पार्क. जो ये वाटरफॉल है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर्स हाई एंड फ्लोज थ्रू आउट द ईयर फॉर्मिंग अ डीप पूल एट द बेस. और लोकल लेजेंड के अकॉर्डिंग जो पांडव्स थे दे स्पेंट अ पार्ट ऑफ देयर एक्साइल in the caves near this waterfall. जो केन रिवर है ये वन ऑफ द मेजर रिवर्स है बुंदेलखंड की एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स क्लीन वाटर एंड द केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट. तो अल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी APMB is located within which mountain range? Himalayas, Andes Mountains, Rocky Mountains या Ural Mountains? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एंडीज माउंटेन. जो APMB है ये एक मैसिव अंडरग्राउंड मैग्मा रिजर्वियर है beneath the Altiplano Puna Plateau which spans southern Bolivia, northern Chile and northern Argentina. ये रीजन जाना जाता है इसकी हाई वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए with several active volcanoes located in the Andes including those associated with the APMB. Bailadila, one of the India's richest iron ore regions, is located in which state? Odisha, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटका? इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़. जो आपका बैलाडेला माइंस है ये लोकेटेड है इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड नोन फॉर हाई ग्रेड हार्मेटाइट ओर. इसे ऑपरेट करता है NMDC, सप्लाई स्टील प्लांट्स नेशन वाइड एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माइनिंग रीजन है एज ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है. Which of the following characteristic is true about the northern plains? सबसे पहला बोलते हैं presence of volcanic plateaus, densely populated due to fertile soils, high elevation with steep slopes, low fertility due to rocky terrain. सही आंसर है B, densely populated due to fertile soil. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो आपके फॉर्म हुए हैं बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ रिवर. वो एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल्स है जैसे भाबर, टेराई, खादर, भंगार एंड दे सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. और जो फ्लैट टेरेन है इट प्रमोट्स ट्रांसपोर्ट एंड सेटलमेंट एंड दैट इज व्हाई नोन एज द फूड बाउल ऑफ
इंडिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।